सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे मैं तहे दिल से सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज खास करके आज की जो जानकारी है, तो एक भारत में ऐसे जो महान ऐसे 3 विश्वविद्यालय थे, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विद्यालयों में से, जैसे कि इनमें से एक ऐसा विद्यालय था जिसे नालंदा विद्यालय के नाम से जाना जाता था। तो ये जानकारी देने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, उन सभी का मैं एक अनुरोध करता हूँ कि ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हो सके तो जानकारी के तौर पर कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया है कि आप एक अच्छे माइक की व्यवस्था कीजिए, ताकि आपको जानकारी देने में दिक्कत ना आए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो अभी देखा जाए तो अच्छा सा माइक अगर देखा जाए तो लगभग बहुत सारा ये मतलब पैसे ज़्यादा लगते हैं उसमें। तो थोड़ा मैं मेरी कंडीशन के हिसाब से ये जो मेरे पास माइक दिख रहा है, तो ये थोड़ा अलग सिस्टम का माइक होने की वजह से इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आपसे क्षमा चाहूँगा, आप तक आपको अच्छी आवाज़ आएगी। अगर नहीं आई तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो हो सके तो अगर कोई ऐसा दानदाता होगा जो माइक की व्यवस्था करके देता है, तो ये चैनल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास करके प्रचार प्रसार के माध्यम के लिए एक अच्छी इसकी अगर मदद हो गई माइक की, तो और अच्छा रहेगा। अगर आप अगर कोई दानदाता उपलब्ध है तो हो सकता है एक प्रकाश टीवी यूट्यूब चैनल के लिए एक बहुत बड़ी एक आगे जाने के लिए, मतलब आप तक आप लोगों तक अच्छी आवाज़ आने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो हो सके तो प्लीज़ कृपा करके अगर कोई दानदाता है तो इसकी व्यवस्था करके दीजिए। और ये मैं आपसे अपील करता हूँ। और मेरा जो हो सके तो मेरे नंबर पे या मुझे पर्सनल फ़ोन भी कर सकते हैं। तो मेरा नंबर जो है 8408912720। तो ठीक है साथियों, मैं अभी ज़्यादा बात न लंबी बात न बढ़ाते हुए मैं अपने विषय की तरफ आ रहा हूँ। तो नालंदा विश्वविद्यालय विश्व को ज्ञान का प्रकाश देने वाली महान बौद्ध शिक्षा परंपरा का एक केंद्र था। तो आदरणीय बंधुओं और माताओं और बहनों, तो सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम जिस विषय पर चर्चा मतलब मैं आप जो चर्चा आपके सामने चर्चा बात रख रहा हूँ, वो केवल एक विश्वविद्यालय का इतिहास नहीं, बल्कि भारत की उस महान ज्ञान परंपरा का इतिहास है जिसने पूरे एशिया को प्रकाश दिया है। वो नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा केवल ईंटों और भवनों का समूह नहीं था, बल्कि यह करुणा, प्रज्ञा और ज्ञान का ऐसा महासागर था जहाँ
संसार के अनेक देशों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के समय मानी जाती है। यह लगभग 800 वर्ष तक ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना रहा और यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य अध्यापन करते थे। यहाँ पे जो विद्यार्थी आते थे चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से यहाँ विद्यार्थी आते थे। अभी आप देख सकते हैं नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी कैसा यानी एक खंडर की तरह पड़ा हुआ है। नालंदा का अर्थ होता है, नालंदा शब्द और का अर्थ माना जाता है ज्ञान देने में कभी कमी न करने वाला अथवा कमल यानी नाल और ज्ञान और दा का स्थान यानी यह नाम स्वयं इस विश्वविद्यालय की भावना को व्यक्त करता है। इसकी स्थापना नालंदा की स्थापना लगभग 427 ईस्वी पूर्व में हुई। गुप्त, हर्षवर्धन और पाल शासकों ने इसे संरक्षण दिया और समय के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित आवासीय विश्वविद्यालय बनाया गया। नालंदा में क्या पढ़ाया जाता था? लोग सोचते हैं कि यहाँ केवल बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता था, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है, झूठ है। यहाँ पढ़ाए जाने वाले प्रमुख विषय थे बौद्ध दर्शन, पाली और संस्कृत, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, विज्ञान, गणित, ज्योतिष्य व खगोल शास्त्र और राजनीति, इतिहास, साहित्य, योगा और नैतिक शिक्षा और बहुत सारी शिक्षाएं यहाँ पढ़ाई जाती थी। विद्यार्थियों को केवल विद्वान नहीं बल्कि चरित्रवान भी यहाँ पे बनाया जाता था। अभी प्रवेश के बारे में अगर देखा जाए नालंदा के, तो नालंदा में प्रवेश लेना आसान नहीं था। मुख्य द्वार पर विद्वान आचार्य विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। केवल योग्य विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त करते थे। नालंदा की डिग्री पूरे एशिया में सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी। इसमें बहुत सारे ऐसे प्राचार्य और विद्वान हुए। ये नालंदा में तो वैसा देखा जाए तो बहुत सारे विद्वान हुए। वसुबंधु, आचार्य शीलभद्र, धर्मपाल, धर्मकीर्ति, नागार्जुन, आर्यभट्ट, आचार्य शांतिदेव, पद्मसंभव, ऐसे महान वहाँ गुरु वहाँ से तैयार हुए। विदेशी विद्यार्थियों का आगमन चीनी के प्रसिद्ध भिक्षु ग्यानसांग और यी चिंग ने वर्षों तक यहाँ अध्ययन किया और अपने देश लौटकर नालंदा की महानता का वर्णन किया। उनके अनेक कारण आज हमें नालंदा के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। नालंदा में विशाल पुस्तकालय था। कहा जाता है कि इसमें लाखों हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित थे। ज्ञान की इतनी बड़ी संपदा उस समय विश्व में कहीं और दुर्लभ थी। भगवान बुद्ध और नालंदा का जो क्षेत्र है, तो भगवान बुद्ध कई बार नालंदा क्षेत्र में आए। उन्होंने यहाँ अनेक लोगों को धम्म का उपदेश दिया। बाद में इसी क्षेत्र में बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र विकसित हुआ। नालंदा का जो पतन हुआ 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा का पतन हो गया। आक्रमण, संरक्षण की कमी और बदलती राजनीति परिस्थितियों के कारण यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। इसके बाद भारत ने अपनी एक अमूल्य ज्ञान परंपरा खो दी। इतिहासकार इस विनाश के विवरण
पर अलग अलग स्रोत का उल्लेख करते हैं, लेकिन यह निर्विवाद कि 12वीं शताब्दी तक नालंदा का अंत हो चुका था। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय भारत सरकार के प्राचीन नालंदा की विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए एक नया नालंदा विश्वविद्यालय अभी स्थापित कर रहे हैं ये लोग। संसद के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और 2014 में शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ हुई। आज इसमें इतिहासकार, बौद्ध अध्ययन, पर्यावरण, अंतरराष्ट्रीय संबंध, प्रबंधन आदि विषयों में शिक्षा और शोध कराया जाता है। अभी ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो मैंने देखा नहीं, वो कहा जाता है। आज के समाज के लिए नालंदा का जो संदेश है, तो शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं, जीवन निर्माण के लिए हो, और ज्ञान के साथ नैतिकता आवश्यक है। तर्क, करुणा और संवाद से समाज को आगे बढ़ाता है। शिक्षा का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। बुद्ध धम्म और ज्ञान की पूरी मानवता की धरोहर है। तो साथियों, नालंदा हमें क्या सिखाता है? तो नालंदा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं, बल्कि उसका ज्ञान होता है। यदि हमें फिर से विश्व गुरु बनना है, तो क्या? बुद्ध की प्रज्ञाशील और करुणा, क्या बोला मैंने? बुद्ध की करुणाशील और करुणा प्रज्ञा ये जो है करुणा पर आधारित, यदि हम फिर से विश्व गुरु बनना है तो बुद्ध की प्रज्ञाशील और करुणा पर आधारित शिक्षा को अपनाना होगा। तो साथियों, हम संकल्प ले कि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान बांटेंगे और बुद्ध के धम्म को अपने जीवन में उतारेंगे। यही नालंदा को सच्ची यानी एक तरीके से उसे आत्मसात करने, यानी बुद्ध की शिक्षा आत्मसात करने जैसा होगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और बहुत ऐसी सारी ढेर सारी जानकारी के लिए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मेरे चैनल को सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल को आगे फैलाने के लिए मदद कीजिए। यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। आप सभी ने मुझे सुन लिया, तो आप सभी का तहे दिल से पुण्यानुमोदन, और मैं यहाँ पे रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। थैंक यू।